तेलंगाना असेंबली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस सिलसिले में असेंबली की लॉबी में इंतबाही बोर्ड लगाए गए हैं। इस मसले पर अपोजिशन ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अपोजिशन के एहतजाज की तस्वीर और वीडियोस को बाहर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। कबल से तस्वीर और वीडियोस पर कोई पाबंदी नहीं थी, ताहम अब नए ज़ाब्ते लगाए गए हैं। अपोजिशन खासतौर पर BRS हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए नए कवानीन पर नाराज हैं। BRS पार्टी का कहना है कि जमहूरी हुकूमत होने का दावा करने वाली कांग्रेस हुकूमत गैर जमहूरी और आमिराना पॉलिसियों पर अमल पैरा है। पार्लियामेंट में जारी तातुल के दौरान अपोजिशन जमातों ने नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने आज 1:37 पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को ये तहरीक पेश की। तहरीक पर 60 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के मनसबी चेयरमैन भी हैं, पर जानिबदारी के इल्जामात आयद किए गए हैं। ताहम इस तहरीक पर सोनिया गांधी या किसी भी पार्टी के फ्लोर लीडर ने दस्तखत नहीं किए हैं। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया जाता और चेयरमैन जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। मुंबई के इलाके कुर्ला में पीर की रात महाराष्ट्र की RTC बस ने कई लोगों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में 7 अफराद की मौत हो गई और 49 अफराद जख्मी हो गए। उन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। जख्मियों को सेवन और कुर्ला भाभा अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा कुर्ला वेस्ट रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर नगर के करीब पेश आया। बस कुर्ला स्टेशन से अंधेरी की तरफ जा रही थी। ये बस बुरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जाती है। मुस्लिम ड्राइवर संजय मौर्य पीर के दिन पहली बार बस चला रहा था। वो 1 दिसंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के तौर पर शामिल हुआ था। तहकीकात में ये बात सामने आई कि ड्राइवर ने ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया, जिसकी वजह से बस बेकाबू हो गई और हादसा पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और वो हादसे के बाद से हिरासत में है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस ने पैदल चलने वालों, एक ऑटो रिक्शा और 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। ये बस 3 महीने पुरानी है, जो 12 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस है। ये बस ओलेट्रा कंपनी ने तैयार की है और कॉर्पोरेशन ने उसे लीज पर लिया है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला SM कृष्णा का देहांत हो गया। उनकी उम्र 92 बरस थी। वो कुछ अरसे से खराबी सेहत से मुतासिर थे। मंगल की सुबह बेंगलुरु के सदाशिव नगर में उन्होंने आखिरी सांस ली। 5 दहाइयों से ज्यादा का तवील सियासी तजुर्बा रखने वाले कृष्णा ने मरकजी और रियासती सियासत में कलीदी किरदार अदा किया। उनके दौरे हुकूमत में बेंगलुरु को दुनिया के सामने हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली के तौर पर मुतारिफ करवाया गया था। उनके इंतकाल पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शदीद रंज-ओ-गम का किया इजहार। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और छतरी नाका पुलिस ने एक मुश्तबा हालत में घूमने वाले नौजवान अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम, जिसकी उम्र 30 साल है और वो छतरी नाका इलाके का रहने वाला बताया गया है, उसके पास एक तलवार जब्त कर ली गई। मुलजिम ने इस तलवार के साथ अपनी तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की थी। मुलजिम ने 3 माह कबल 1600 रुपए में तलवार ऑनलाइन खरीदी थी और उसे सालगिरह की तकरीबात में केक काटने के लिए इस्तेमाल करता था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 के 783 आसामियों के इम्तिहान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो इब्तिदाई तौर पर 15 से 16 दिसंबर तक मुनक्किद होने थे। रावला ज्योति और तेलंगाना के मुख्तलिफ मदरा से ताल्लुक रखने वाले 22 दीगर उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजारों ने इम्तिहानात के शेड्यूल में तसादुम के 22 अदालत से मुदाखिलत की इस्तदा की। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 16 से 18 दिसंबर के दरमियान जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट और दीगर के ओहदों समेत 7,951 आसामियों के लिए इम्तिहानात शेड्यूल किए हैं। तारीखें उन्हें ग्रुप 2 और रेलवे भर्ती दोनों इम्तिहानात में शिरकत से रोकेंगे। उन्होंने दरख्वास्त की कि ग्रुप 2 के इम्तिहान को बाद की तारीख के लिए मुकर्रर किया जाए, ताकि उम्मीदवारों को दोनों मसाबिकत इम्तिहानात देने की इजाज़त दी जाए, जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 16 दिसंबर से जायदाद मालिकीन को चेक्स किए जाएंगे तकसीम। पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीरी कामों के आगाज़ के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल और मजलिस बल्दिया अदीम तर हैदराबाद की जानिब से मुश्तरका सर्वे के जरिए जायदादों के हसूल के अमल में तेजी लाई जा चुकी है और हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदार मुतालिका महकमेजात के अहदेदारों के हमरा रोजाना के असास पर सर्वे करते हुए जायदादों के मालिकीन से मुलाकात कर रहे हैं। जराये के मुताबिक हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने जायदादों के हसूल के सिलसिले में अदा की जाने वाली रकूमात की इजराई और चेक्स की हवालगी का 16 दिसंबर से आगाज करेंगे। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के दौरान महात्मा गांधी बस स्टेशन था चंद्रनगुट्टा राहदारी पर हैदराबाद मेट्रो रेल ने जनवरी के पहले हफ्ते से जायदादों के हसूल और इन्हिदामी कार्रवाई के आगाज का मंसूबा तैयार किया है।
तेलंगाना रियासती हुकूमत लोअर माने डैम पर 300 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा बना रही है। लोअर माने डैम पर तीरता हुआ सोलार पावर प्लांट हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रियासत में मौजूद आबी ज़खायर को सोलार पावर प्लांट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने पहला सोलार पावर प्लांट लगाने के लिए लोअर माने डैम का इंतखाब किया। अगरचे डैम तकरीबन 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ताहम डैम के रकबे के 10वें हिस्से पर सोलार पावर प्लांट लगाने का इम्कान है।